सृष्टि रचना के बारे में। एक धर्मदास नाम के प्यारी आत्मा कबीर परमेश्वर जी उनको मिले। धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान दिया। धर्मदास जी जो थे वो भगवान श्री विष्णु जी के उपासक थे और उन्होंने एक रूपदास नाम के गुरु भी बना रखे थे। रूपदास जी के बताए अनुसार धर्मदास जी सब क्रियाओं को करते हुए अपने मानुष जीवन को व्यर्थ कर रहे थे। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। उसी उद्देश्य से परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसा वेद प्रमाण कर रहे हैं। वो लीला परमात्मा ही करते हैं और वो लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने ही की है। इसलिए कबीर इज गॉड। बंदी छोड़ कबीर इज गॉड, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो काशी में बनारस में जुलाहा बनकर जुलाहे रूप में रहे थे। उसी दौरान वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी विष्णु जी के कट्टर उपासक थे। हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अन्य जितने भी लोक वेद के आधार से क्रियाएं बताई गई थी उन सब को किया करते थे। उसी आधार से वो वृंदावन में चले गए थे, मथुरा के अंदर पहुंच गए थे, क्योंकि उनके गुरु रूपदास जी ने उनको बताया था कि बेटा 68 तीर्थ कर ले, तेरे पास धन बहुत है। क्योंकि वो बहुत बड़े सेठ थे, रईस थे और वैश्य कुल में उनका जन्म था। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेना था। धर्मदास जी कर्मकांड किया करते थे। एक विष्णु जी की मूर्ति उन्होंने साथ रखी हुई थी। 68 तीर्थ में स्नानार्थ और लाभ के लिए वो वहाँ चल पड़े थे और मथुरा में पहुँच गए थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में रहा करते थे, स्नान किया करते थे, उस तालाब में गुरुजी के बताए अनुसार स्नानार्थ गए थे कि वहाँ जाने से मोक्ष हो जाएगा। तो कबीर परमेश्वर जी जब धर्मदास जी को मिले, उनको उस तीर्थों के बारे में बहुत सी जानकारी दी। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस तालाब से एक लोटा पानी का भर के और बाहर एक गाय के गोबर और मिट्टी से कुछ स्थान लीप के अपने नित्य नियम कर रहा था। नित्य नियम यानी प्रतिदिन के आध्यात्मिक क्रियाएं, उनमें से मूर्ति पूजा, ठाकुर जी की सेवा पूजा जैसे कर्मकांड, सब परमात्मा की छोटी सी मूर्ति, उसके सारे श्रृंगार, धोती कुर्ता, सब कुछ, उसके कंठी माला तिलक मुकुट आदि, तो उनको नवाते शुद्ध जल से, फिर नए कपड़े पहनाना, उनकी फिर आरती करना। उसके बाद फिर वो गीता जी का एक अध्याय का नित्य पाठ करना और हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, सीताराम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये आदि आदि मंत्र सभी जाप किया करता था। तो परमात्मा कबीर जी एक जिंदा संत के रूप में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में, ये जिंदा महात्मा मुसलमानों में अत्यधिक होते हैं। उनकी कैसी वेशभूषा होती है? दाढ़ी होती है और सिर के बाल ज़्यादा बड़े नहीं होते, उसके ऊपर एक टोप पहनते हैं ऐसे लंबा सा, और काला ओवरकोट, और एक केवल कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के लिए कैसे भटक रहे थे। वहाँ पहुँच गए मथुरा में और देखा उस प्यारी आत्मा को डले डोते हुए।
थोड़ी सी दूरी पर विराजमान हो गए परमात्मा आकर के और ध्यान से सब क्रियाओं को देख रहे हैं। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान हमारी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है, तो उसने सोचा कि हो सकता है इसके भी भाग जाग जा, इसके भी पुण्य उदय हो जावे, हमारी क्रिया को स्वीकार कर लेवे और इसका उद्धार हो जावे। ये सोच थी उस पुण्यात्मा धर्मदास जी की। और परमेश्वर को एक सिंपल मैन मान रहा था, एक साधारण सा व्यक्ति जिसने अपना एक रूप बदल रखा हो, संत रूप में घूम रहा है। अब यहाँ समस्या सबके सामने उपलब्ध है कि हिंदू समझते हैं हमारी साधनाएं श्रेष्ठ है, मुसलमानों की ठीक नहीं। मुसलमान समझते हैं कि हमारी साधनाएं ठीक है, हिंदुओं की ठीक नहीं। अपने आत्माओं इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कौन ठीक है और कौन गलत है। अब जब देखा कि एक व्यक्ति हमारी साधना को देख रहा है और वो भी मुसलमान धर्म का, तो धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ ऊंचे सुर में बोलना शुरू किया और साथ में उसका अनुवाद भी करने लगे। 7वें अध्याय को पढ़ा, फिर 8वें को लगातार पढ़ दिया कि आज एक अध्याय और सही ताकि इसका कुछ उद्धार हो जाए। अब उसने जब अपनी सारी क्रियाएं कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए धर्मदास जी के। और धर्मदास जी ने क्या बना रखा था कि जैसे एक वैष्णव संत होते हैं, एक लंबा तिलक सफ़ेद यहाँ नाक के ऊपर और माथे ताई और एक कंठी माला डाल रखी और वैष्णव साधु वाला वेशभूषा कर रखी उसने। साथ में गीता जी पुराण आदि वो बहुत सी पुस्तकें थैले में डाल रखी। अब परमात्मा ने उससे कहा कि हे वैष्णव संत, हे महात्मा जी, हाय पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आप अबोध बच्चे हो बिल्कुल। आप इस ज्ञान को धीरे धीरे समझोगे, फिर आपको रोना आया करेगा। ये बातें आपको याद आवेंगी क्योंकि आप पुण्य आत्मा हो और अभी आपके अंतःकरण में मलिनता अधिक आ गई है। लेकिन पुण्य आत्मा के ऊपर मलिनता का असर अस्थायी होता है, कुछ दिनों में ये तुरंत साफ हो जाएगा और फिर आपको याद आएंगी ये बातें कि हे पालिक, आप हमारे लिए इतने दुखी पाए। हम 2 कौड़ी के जीव को वो संत कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, जैसे रामानंद जी को कहा, अब धर्मदास जी को कहा। क्या कहा कि परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ। कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप में वहाँ उपस्थित और धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, मैं बहुत जगह भटक लिया। मैं भले ही सन्यासी बन गया हूँ, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं किसी से। जो भी प्रश्न मैं करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, मेरी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। और आपको मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ आशा की किरण फूटी है। मुझे लगता है कि आपसे मेरा कोई समाधान हो पाएगा। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अब धर्मदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे करो प्रश्न, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो स्वामी परमात्मा का और उस आत्मा का कैसे संवाद हुआ ये अमृतवाणी में सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जो आनंद परमात्मा के इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको आवेगा, क्योंकि ये आत्मा का आहार है, आत्मा की खुराक है। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई।
कहते हैं गरीबदास महाराज जी की अमृतवाणी है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने, जिला जज्जर, हरियाणा में। जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी अपने गौओं का गवाले बनकर अपने ही खेतों में बाहर गए हुए थे। 10 वर्ष की आयु थी और भी बहुत से गवाले थे। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से गति करके आए थे। जैसा वेद प्रमाण देते हैं वो परमात्मा ने लीला पहले की हुई है, वेद आज हमारे समझ में आए हैं। सन 1727 में जब आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, वो परमात्मा अपने स्वभाववश अपने गुणाधार से अपनी लीला करते हुए शरीर सतलोक से आए थे कबीर परमेश्वर, और खेतों में जहाँ जंगल में गऊ चरा रहे थे वहाँ गरीबदास जी को मिले थे। फिर गरीबदास जी की आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को निकाल कर शरीर से ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि दिखाई, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अपने यानी अपने सतीथि से परिचित करवाया, और फिर उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर की आंखों देखी, जो कलम तोड़ महिमा लिखी है वो आपके समक्ष दास पढ़कर सुना रहा है। अब धर्मदास जी और परमेश्वर जी का कैसे संवाद हुआ था। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के कहते हैं वृंदावन में सैल सपट्टे को चल पड़े परमात्मा, और वहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। पर बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। एक सतगुरु का रूप उद्धार के वो धनी यानी कुल मालिक ही अवतरित हुए हैं, चलकर आए हैं। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाणा, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परमात्मा कहते हैं वहाँ वो धर्मदास इन नकली क्रियाओं का दीवाना हो रहा था, आचार विचार ये कर्मकांड में ही दीवाना था, उसके ऊपर आसक्त था। तो परमात्मा ने क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। वो पूर्ण परमात्मा उस जीव को कहता है कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे मालिक आप कहाँ से आए, परमात्मा पूछ रहे हैं धर्मदास जी को। क्योंकि यदि परमात्मा शुरू से ही उसको टोक दे तो धर्मदास सुने नहीं। हम इतने आंडी पाक रहे हैं आज के दिन, मनो शरीर हो, घर में पैसा हो, शरीर स्वस्थ हो, फिर ना सुनते हम किससे की। हम तो अभिमान में टीटी पाक जाते हैं, और इसलिए परमात्मा अपने आप को अधीन बना के फिर हमें सेट करता है। कहते हैं कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बोले धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। अब धर्मदास जी कहता है कि मैं वैष्णव वैरागी हूँ और सदा धार्मिक क्रियाओं में लीन रहता हूँ, और शूद्र को हम निकट नहीं आने देते, क्योंकि उस समय छुआछूत की सी बीमारी थी। धर्मदास जी कहते हैं कि सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, और अमरी करनी जो करे सो उतरा भवजल पार। हमारे वाली साधना कर लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़वागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है,
कौन तुम्हारी रहस्य कौन किन्हें तुम नाम दिया है, यानी तुम्हारे गुरु जी कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो ए वैष्णव संत। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। किस भगवान सेव माने पूजा, पुरुष माने प्रभु की, किस परमात्मा की तुम पूजा करते हो और कहाँ ध्यान लगाते हो। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई हो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाई यो हो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब जाइए पंप परमात्मा ना मरता धर्मदास, आगे चर्चा ना करो। अब भगवान ने पहले उसके खूब पुल बांधे कि ये खुश हो जा, मान बड़ाई का भूखा ये प्राणी है ही। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, और कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। और फिर परमात्मा कहते हैं कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। फिर ने पूछे हैं कहीं कोई विशेष ठिकाना है तुम्हारा, कोई आश्रम है या कोई गुफा में कहीं रहते हो, या ऐसे रमता राम हो भरमते ही रहते हो। और आपने तो बहुत गणा यू जोड़ा जाड़ा भर रखा, सालग राम और सुंदरी धूप और दीप पूरा सामान ले रखा है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई है ब्रह्मचारी। और के कहें परमात्मा ने बोले हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। परमात्मा कहते हैं मेरा बेड़ा पार करियो और मन रास्ता बता दो। अब फिर क्या बताता है धर्मदास, अपनी सारी हिस्ट्री बताता है। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुदर की नहीं बात सुनी जय। हम सुदर को निकट नहीं आने देते। धर्मदास मेरा नाम है और बांधोगढ़ मेरा गांव है और वैसे कुल में मेरा जन्म है। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्ला गिरछर कंद सब संत पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटते हैं हम शंकर शेषा। धर्मदास जी बताएं हम के पूजा करा करते हैं, राम कृष्ण का जाप जपें और भगवान शंकर की भी पूजा करता हूँ। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ वैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी पहले नो सोचा है कदे यू अपना ज्ञान समझाना चाहे मेरे ते स्पष्ट कर दी कि मैं तो अपनी क्रियाओं पर अपने गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर आरूढ़ हूँ और किसी की मैं मानू को ना। मेरा फाइनल जचरी है कि यही विधि है, यही मार्ग है। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ वैराग और की मानू नाही। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चिन्ह सिरजनहार। अब धर्मदास कह रहा है कि सुन ले जिंदा, हम वैष्णो साधु हैं और मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कैसे किया है? 68 तीर्थ घूम के नानू के। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे।
कि जिस पत्थर की मूर्ति ने तू लिए फिर रहा, इसका आगे घंटी बजाओ, ये तो पत्थर बोल रहा है न चाल रहा है, कितने दिन हो गए तने इसकी से पूजा कर दे, कदे बात हुई तेरी इसकी। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद नी कामी। बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदू नहीं जाण्या, चिदानंद को चीन डारिये पत्थर पाषाणा। राम कृष्ण करोड़ों गए, धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से है, अब बूझो ज्ञान विवेक। कि थोड़ा सा भी विवेक रखता हो ना तू, अब बूझ मेरे पे, कैसे ये राम कृष्ण करोड़ों मर गए रो धनी एक का एक। देखो धर्मदास की बुद्धि कितनी स्लिप हो रही थी। परमात्मा को कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। परमात्मा को कहता कहाँ से आया ए जीव। बोल जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 भारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आद अनादि हम हैं अवगत के नाती। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहिब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत घनसार। बोलत धर्मदास सुनो सर्वांगी देवा, दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। अब धर्मदास जी ने जो परमात्मा से वार्ता प्रारंभ की, तो परमात्मा ने उनसे पूछा कि हे स्वामी जी, कृपा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मैं बहुत भटक लिया हूँ। अब धर्मदास जी ने बताया कि मैं राम कृष्ण का जाप जपया करूं और शंकर जी की भी पूजा करता हूं, और विष्णु जी मेरा इष्ट रूप में पूज्य है। मैंने रूपदास नाम के एक गुरु जी से उपदेश भी ले रखा है, और गीता जी का नित्य पाठ किया करता हूँ। जिंदा आप भी ऐसी ही क्रिया करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा ने कहा कि आप भगवान विष्णु भगवान शंकर जी की पूजा करते हो और आप प्रतिदिन गीता जी का पाठ भी करते हो। धर्मदास जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप धर्मदास जी एक बात बताइए। एक समय एक किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्ति हुई, और किसान ने सोचा कि ये पुत्र जब तक युवा होगा हो सकता है मेरी मृत्यु हो जावे। और उसने क्या सोचा कि मैं अपना खेती का अनुभव लिख देता हूँ। उसने प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का समय, उसमें प्रत्येक एकड़ में कितना बीज और किस समय सिंचाई, कितना खाद डालना चाहिए, कौन से मौसम में कौन से मास में उसकी बिजाई होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया। और अपने पुत्र से कहा कि बेटा, हो सकता है मेरी कभी मृत्यु हो जाए, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मेरी मृत्यु के उपरांत आप इस व्यवसाय को, खेती को संभालना। और मैंने अपना अनुभव इस बही में लिख दिया है, पैड में।